सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान ने रूपा का रोल किया है, जो अपना बॉडी तो अच्छे से एक्सपोज करती है लेकिन फेस नहीं। पूरा गांव जानता है कि उसका आधा चेहरा जला हुआ है, पर उससे ओपनली आशिकी करने वाले इंजीनियर राजीव को ये बात कोई नहीं बताता। वो लड़कियां भी नहीं जो उस पर मोहित हैं और उसे रूपा के पीछे भागते देख रही हैं। एक और बात जो गले नहीं उतरती, गाँव के सभी लोग नॉर्मल कपड़े पहनते हैं और काफी ट्रेडिशनल है, पर जीनत अमान या तो ब्लाउज ही नहीं पहनती या वो ब्लाउज इतना तंग होता है कि छुपाता कम और दिखाता ज्यादा है। राजीव रूपा का दीवाना है और कई बार रूपा से बात करता है, पर वो कभी दुपट्टे से कभी पत्तों से हमेशा अपना फेस छुपाए रखती है। फिर भी राजीव को अजीब नहीं लगता, तब भी नहीं जब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एक पल के लिए गलती से भी रूपा के गर्दन तक बुरी तरह जले हुए चेहरे की उसे झलक तक नहीं मिलती। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें राजीव सर्वे इंस्ट्रूमेंट के लेंस से कुछ देख रहा है और रूपा सामने से गुजरती है, तो वो अपने इंजीनियर्स को रूपा की फिगर के मेजरमेंट्स बताने लगता है और काम छोड़ के उसके पीछे चल देता है। अब उसका असिस्टेंट जब उसी लेंस से देखता है तो सामने उसे टुनटुन नजर आती है और वो कहता है मीठा। बुरा लगता है कैसे पहले फिल्मों में टुनटुन जैसी एक्ट्रेसेस को सिर्फ उनके मोटापे की खिल्ली उड़ाने के लिए रखा जाता था। आजकल इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं। पर इसे देखकर एक और सवाल उठता है, अगर रूपा की फिगर इतनी सेक्सी ना होती तो, अगर वो मोटी होती तो क्या तब भी राजीव उसकी पूरी शक्ल देखे बिना उसका दीवाना हो जाता? वैसे तो इस फिल्म का ओवरऑल मैसेज ये है कि सूरत कैसी भी हो, सीरत सुंदर होनी चाहिए, लेकिन फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? चलो यहां तक भी मान लिया कि राजीव रूपा की सूरत देखकर उसे ठुकरा देता है, लेकिन फिर उस कंप्लीटली इलॉजिकल सीक्वेंस की क्या जरूरत थी जिसमें वो कहता है कि ये असली रूपा है ही नहीं, जबकि उसकी ब्याही हुई रूपा उसे अपनी ओरिजिनल आवाज में उसके पास बैठकर गाना भी सुना रही है, और दूसरी रूपा भी उसे अपनी पूरी सूरत दिखाने से साफ मना कर देती है। अरे दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, लेकिन यहाँ तो फिल्म के डायरेक्टर राज कपूर ने कहा था कि लोग आएंगे जीनत अमान की फिगर देखने, लेकिन जब निकलेंगे तो उन्हें सिर्फ फिल्म की खूबसूरती याद रहेगी। मैं आपको सत्यम शिवम सुंदरम की पूरी कहानी सुना देती हूँ, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। श्याम सुंदर पंडित की लड़की रूपा को लोग मनहूस और अभागन कहते हैं। उसकी पीठ पीछे नहीं, सामने ही, आज से नहीं बचपन से, इसलिए कि उसकी माँ उसे जन्म देते समय चल बसी, वो भी जन्माष्टमी के दिन। छोटी सी रूपा समाज के इन तानों पर सवाल करती है कि उसके पिता उससे हमेशा नाराज क्यों रहते हैं, उसके साथ कोई खेलता क्यों नहीं, और उसे नाम से नहीं अभागन कहकर क्यों बुलाया जाता है। उसका दुनिया में एक ही दोस्त है, वो है उसके काका, जो उसे समझते भी हैं और बाप जैसा प्यार भी करते हैं। एक दिन मंदिर में भजन गाते गाते रूपा के पिता को खांसी आ जाती है और वो उनकी जगह भजन पूरा करती है। उसकी आवाज में देवियों जैसी खूबसूरती है जिसे सुनकर खुद पंडित जी भी दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस आवाज के बल पर रूपा अपनी जिंदगी संवार सके, लेकिन भोली सी रूपा की किस्मत में तो अभी एक और अनहोनी लिखी है। रसोई में गर्म तेल उस पर छलक जाता है और उसका चेहरा एक तरफ से बुरी तरह जल जाता है। पंडित जी एक बार फिर उसकी और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। रूपा बड़ी हो जाती है, उसके बूढ़े बाप पर उसकी शादी का भार है, लेकिन रूपा से कोई रिश्ता नहीं करना चाहता, सिर्फ सौदा करना चाहता है। अपने हारे हुए बाप से रूपा इल्तिजा करती है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाए। वो कहती है अगर उसकी किस्मत में कोई हुआ तो एक दिन खुद ही आ जाएगा। और जल्द ही तस्वीर में आता है शहर से राजीव नाम का इंजीनियर। गांव के सुख सागर बांध का उद्घाटन है, चीफ मिनिस्टर खुद आने वाले हैं और इंजीनियर साहब उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। उनके लिए बंगले का बंदोबस्त किया गया है। पहली ही सुबह राजीव के कानों में शहर जैसी रूपा की आवाज खुल जाती है। भोर की बेला में वो सत्यम शिवम सुंदरम गा रही है। राजीव उस आवाज पर फिदा हो जाता है। वो जानना चाहता है कि कौन है इस आवाज की मालकिन, और आवाज को दिल में बिठा लेने के साथ साथ अपने ख्यालों में उसकी एक खूबसूरत मूर्त बना लेता है। बांध का उद्घाटन होने वाला है। स्टेज पर राजीव को देखकर गांव की लड़कियों को ऐसा लग रहा है मानो उनके सपनों का राजकुमार आ गया हो। राजीव है ही इतना सजीला और दिलकश। मिनिस्टरों के स्वागत में लड़कियां एक गीत गाती हैं जिनमें प्रमुख आवाज है रूपा की, लेकिन उसकी पीठ राजीव की तरफ है तो वो उसे ठीक से देख नहीं पाता। फंक्शन के बाद राजीव को गांव वाले मेले में ले जाते हैं, जहां एक ट्रिक मिरर में अपनी ही बिगड़ी हुई सूरत देखकर वो बेतरह घबरा जाता है। उधर रूपा भी राजीव पर आसक्त होकर उसके सपने देखने लगती है। अगली सुबह जब वो गीत गा रही है तो राजीव उसे ढूंढ ही लेता है और बताता है कि वो उसकी आवाज का दीवाना हो गया है। रूपा अपना आधा चेहरा छुपाए उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन राजीव तो बस उसकी धुन में खो चुका है। आखिर रूपा के सीने में भी दिल धड़क रहा है। वो भी राजीव से प्यार करने लगती है। साथ ही उसके दिल में कश्मकश और तूफान उमड़ने लगता है। राजीव समझता है कि वो खूबसूरत है। वो कैसे बताए कि असलियत क्या है? कभी खुद से कभी भगवान से सवाल करती रूपा आखिर फैसला करती है कि वो राजीव का भरम बनाए रखेगी। अब राजीव से और रुका नहीं जाता। वो रूपा के पिता से उसका हाथ मांग लेता है। धूमधाम से शादी होती है
और आखिर रूपा का घूंघट उठता है। राजीव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो इस शादी को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसे लगता है कि वो शायद किसी गलत रूपा के घर चला गया था और गलत लड़की से शादी कर बैठा है। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि अब तो शादी हो चुकी है और उसे तोड़ना नामुमकिन है। राजीव को यकीन दिलाने के लिए रूपा उसे गाना तक सुनाती है, लेकिन वो फिर भी विश्वास नहीं कर पाता कि ये वही रूपा है। अपने पागलपन में वो वाटरफॉल की तरफ भागता है और वहां अपने सपनों की रूपा को वापस तलाशने लगता है। ट्राइबल साड़ी में लिपटी रूपा उससे मिल भी जाती है, जिसे वो अपनी असली रूपा समझ लेता है। ये वाली रूपा उससे 2 वादे लेती है, एक कि वो रोज अपने घर जाएगा अपनी पत्नी के पास, और दूसरा कि वो कभी उसको अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं कहेगा। और अपने भ्रम को पालता हुआ राजीव इस मायावी रूपा से प्रेम मिलन कर लेता है। अब किसी काम से राजीव को शहर वापस जाना पड़ता है और इसी बीच रूपा अपने बाबा से मिलने गांव जाती है। वहां उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है और घबरा कर वो वापस अपने ससुराल चली जाती है। शहर से आकर राजीव को जब ये खबर मिलती है तो वो आग बबूला हो जाता है। साफ इनकार कर देता है कि उसने रूपा को छुआ तक है और बेइज्जत करके उसे उसके घर छोड़ाता है। रूपा का बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दम तोड़ देता है। सारे गांव में रूपा की बदनामी होने लगती है। अब रूपा और सहन नहीं कर सकती। वो राजीव के दरवाजे पर आकर उसे श्राप देती है कि अब ना तो उसे उसकी पत्नी मिलेगी, ना प्रेमिका, और कौन जाने दिल के टूटने से कौन सा तूफान आ पड़े। उसी रात वाकई भयानक तूफान आ जाता है। गांव के लोग जान माल बचाने के लिए भागने लगते हैं। आसमान से कहर बरस रहा है। रूपा तांगे में बैठी गा रही है और इस कयामत की घड़ी में आखिर राजीव पर मानो सच्चाई की बिजली गिरती है। रूपा को डूबने से बचाकर वो उसे हमेशा के लिए अपना लेता है।